राधा कृष्ण। पिछले अध्याय में हमने सुना वासुदेव जी भगवान कृष्ण को गोकुल में यशोदा माँ के पास छोड़ाए हैं और कंस को समाचार मिलता है कि देवकी की कन्या हुई है। बालक जन्म सुनकर कंस का घबराना तथा योग माया का कंस के हाथ से छूटकर आकाश में जाना और आकाश से भविष्यवाणी का होना। आइए सुनते हैं दशम स्कंद का ये चौथा अध्याय। सुनकर के बालक जन्म कंस गयो उकुलाय, बंदी गृह में जाय कर कन्या ले छिनाय। लाय शिला पे दुष्ट ने पटकी गगन घुमाय, गई अंबिका हाथ से कंस ही गिरा सुनाई। बोलो श्री राधा कृष्ण की जय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब वसुदेव जी ने उस कन्या को ले जाकर बंदी गृह में लौट आए तब बंदी गृह के सभी द्वार अपने आप से बंद हो गए। जब वह कन्या बंदी गृह में रोने लगी और उसकी रोने की आवाज सुनकर बंदी गृह के सभी पहरेदार सचेत हो गए। उन्होंने तुरंत कंस को जाकर समाचार दिया, देवकी के यहाँ बालक का जन्म हुआ है। कंस उसी क्षण अति व्याकुल होकर उठकर दौड़ा, हाथ में नंगी तलवार बंदी गृह की तरफ दौड़ता जा रहा है। इस बार उसे अपने काल से लड़ना था। वह अति व्याकुल था। उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं अथवा अंगों पर कोई वस्त्र धारण किया हुआ है या नहीं। मार्ग में कई स्थान पर लड़खड़ाता गिरता गिरता वह बंदी गृह में पहुंचा। बंदी गृह में पहुंचते ही उसने तत्काल उस कन्या को देवकी के हाथ से छीन लिया। देवकी बहुत गिड़गिड़ाई। कंस से कहा, भाई, तुमने मेरे 6 बालक मार डाले हैं, अब तो ये कन्या हुई है। तुम इस पिट बिछोनी कन्या को मत मारो। देवताओं ने तो 8वें गर्भ में पुत्र होने की बात कही थी, पर ये तो कन्या हुई है। उनकी बात मिथ्या गई। अब तुम्हें किसी बात का भय नहीं होना चाहिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, कन्या के लिए देवकी रो रही है, अति दीन भांति याचना कर रही है। कंस बोला, देव वचन मिथ्या नहीं जावे, मारे मुझे जो ब्याहन आवे। इतना कहकर कंस ने उस कन्या को बलपूर्वक छीनकर चट्टान के पास ले आया। ज्यों ही उसने उस कन्या को ऊपर की ओर उछाला, त्यों ही कन्या उससे छूटकर आकाश में उड़ गई। वह कन्या तो योग माया थी। वह आकाश में स्थित होकर अष्टभुजा धारण करके आयुधों से युक्त हो गई। दिव्य माला, वस्त्र, माणिक्य, मुकुट आदि से शोभामान थी। देवता, गंधर्व, अप्सराएं उसकी स्तुति कर रहे थे। तब देवी बोली, रे दुष्ट कंस, मुझे मारने से कुछ नहीं मिलेगा। तुझे मारने वाला तेरा शत्रु जन्म ले चुका है। तू व्यर्थ ही निर्दोष बालकों की हत्या कर रहा है। इतना कहकर योग माया अंतर्ध्यान हो गई। उनकी पूजा अनेक नामों से पृथ्वी पर की जाती है। उस देवी की बात सुनकर कंस बहुत आश्चर्य में पड़ गया और देवकी के निरपराध बालकों की हत्या करने के कारण भयभीत भी होने लगा और उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करने लगा। बड़ी नम्रता से बोला, प्यारी बहन और बहनोई जी, मैं आपका अपराधी हूँ, हत्यारा हूँ। मैंने अकारण ही आपके बालकों की हत्या की। इसमें देवताओं का विशेष दोष है। अब मुझे ना जाने कौन सा नरक भोगना पड़ेगा। मैंने धोखे में आकर आपके बच्चों की हत्या की। मनुष्य की तो क्या चली, देवता भी झूठ बोलने लगे हैं। तुम दोनों मेरे अपराध को क्षमा कर दो, पुत्रों का शोक त्याग दो। सभी प्राणी प्रारब्ध का भोग भोगते हैं, उनकी मृत्यु का यही विधान था। यह आत्मा अमर है, केवल शरीर का ही तो नाश होता है। अज्ञानी पुरुष ही इस नाशवान शरीर को आत्मा मान लेते हैं, यही अज्ञान है। हे बहन, मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला। तुम उनका शोक ना करो। जो साधु पुरुष होते हैं वो दूसरों के द्वारा सताए जाने पर भी कभी किसी को कष्ट नहीं देते हैं और ना ही उन पर कभी क्रोध करते हैं। इतना कहकर कंस ने वसुदेव और देवकी को बंदी गृह से मुक्त कर दिया। उन्हें उपटन लगवाया, नहलवाया, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए, उत्तम भोजन करवाया और उत्तम महल रहने को दिया
और तब वसुदेव जी ने कंस को क्षमा कर दिया और प्रसन्न होकर वहां से चल दिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस दुष्ट कंस ने प्रातःकाल अपने मंत्रियों को बुलाकर योग माया की बात सुनाई। कंस के मूर्ख मंत्रियों ने कंस से कहा, हे राजन, देवताओं ने ये धोखा दिया है, अतएव अब इन देवताओं का नाश करना बहुत आवश्यक है। उसके लिए तो यही उपाय है कि 10 दिन तक सभी बच्चों में, नगर के ग्रामों में, बस्तियों में ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मार देना चाहिए। ये देवता तो महान डरपोक हैं, वह तो आपकी शरण में रहकर आपकी सेवा करते हैं। रही बात विष्णु की, तो वह भी आपके भय से कहीं छिप गया है। शंकर जी किसी पर्वत पर पड़े रहते हैं। इंद्र को तो आपने कई बार परास्त किया है। अतः आप इन शत्रुओं का नाश करने के लिए अपने सेवक राक्षस नियुक्त कीजिए। सभी छिप छिप कर वेश बदल कर नगर गांव में जाओ और सभी बच्चों को मार डालो। देवताओं की जड़ विष्णु है और विष्णु का विनाश वेद, गो, ब्रह्म, तपस्या, यज्ञ आदि में है। इसीलिए हम सबको तत्काल इन चीजों को नष्ट कर देना चाहिए। जब ये नष्ट हो जाएंगे तो विष्णु स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। वैसे वह किसी गुफा में ही छिपा बैठा हो, वही तो सब देवताओं की जड़ है। ऋषियों को मार डालना भी अति आवश्यक है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस दुष्ट बुद्धि कंस ने उनकी यह बात मानकर गो, ब्राह्मण, साधु, बालक आदि सबके संहार की आज्ञा दे दी। तब यज्ञ, दान, तपस्या आदि नष्ट और भ्रष्ट कराने के लिए उसने राक्षसों को नियुक्त कर दिया। राक्षस इच्छा अनुसार भेष बदल बदल कर सबकी हिंसा करने लगी। तमोगुण के कारण सबकी बुद्धि जो मारी गई थी, वे संतोष से वैर करने लगे। मृत्यु के वशीभूत होकर स्वयं को ही नष्ट करने में लग गए हैं। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव गोकुल में मनाया जा रहा है। यह कथा सुनेंगे अगले अध्याय में।